Hi everyone, a very happy Diwali to all of you. Just because it's Diwali, so I was thinking कि क्यों ना हम उस टॉपिक पे बात करें जो हमें हमेशा से स्कूल में दिवाली के बारे में बोला जाता था कि दिवाली का क्या मतलब है। अच्छाई की बुराई पे जीत, विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। सो ओके, बट वो हम अपने अंदर कैसे कर सकते हैं? अंदर कैसे, मतलब दैट अल्टीमेटली मीन्स दैट ओनली। शायद हम कभी इस तरीके से समझे नहीं। अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उस पर काम करना, उसको फिक्स करना। बिकॉज एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो, व्हाट डू यू थिंक, जो आप सोचते हो लोगों की बुराई करते हो, उनके बारे में सोचते हो, उप्स, और जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं लोगों के लिए, इवन खुद के लिए भी गाइस, इट्स नॉट लाइक लोगों के लिए सब कुछ, खुद के लिए सोचते हो उसका तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कितना जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है और कितना बुरे से पड़ता है। खुद के लिए जो नेगेटिव सोचते हो ना, खुद को जो आप सेल्फ डाउट करते हो, खुद को जो आप नीचा दिखाते हो दुनिया के सामने, शायद बेशक होता है, लेकिन जो आपकी सेल्फ टॉकिंग है ना, दैट्स नॉट पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव। वो तो बहुत पूरा इम्पैक्ट करता है। सो आई वुड से दुनिया के उसके सब कुछ में जाने से पहले start working on this, okay? So that would be better. Start talking in a positive way to yourself. ठीक है, बाकी लोगों को इट विल टेक टाइम। सी, टाइम एज इन ऐसा नहीं है, अगर आप उस पर इट्स अ प्रैक्टिस। स्पिरिचुअलिटी, अगर मैं इसको नाम दूँ, आई डोंट वांट टू गिव इट अ टाइटल, बट दैट्स व्हाट वी कॉल इट, राइट? Of course it's not, it's different from religion, I would say. Religion is like एक बॉक्स है, रिलीजन कीप्स यू देयर, एनी काइंड ऑफ रिलीजन इट इज़। मैं किसी एक को वो नहीं कर रही, जस्ट लाइक कोई भी चीज़, कोई भी रिलीजन जो भी है, इट कीप्स यू इन अ बॉक्स। स्पिरिचुअलिटी बॉक्स के बाहर है, एंड बॉक्स के बाहर भी जा सकती है, अगर मतलब इट्स उतना जितना आप, आई वुड से, सोच सकते हो, जितनी आपके दिमाग की सोचने की क्षमता है उतना, या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड, पावर ऑफ योर माइंड, राइट? राइट, सो आज के दिन हम इस बारे में बात करेंगे, जस्ट डार्कनेस एंड द लाइट विद इन। तो अगर मैं आपको अपना परसेप्शन से समझाना चाहूँ, तो जैसे एक दिया होता है जो हम दिवाली पे जलाते हैं या कैंडल्स जलाते हैं, वट एवर। सो द लाइट ऑफ अ दिया, take it as your soul, okay, your true self, your inner self, right, your higher self. I would say your true self, your true self. And then higher self, if you want to know about that, it's basically your god form. वो डायलॉग सुना है कभी कभी, लगता है कि आपका मुझ भगवान है, तो वो वैसे वाला सिस्टम। तो ये नहीं कि वो लिटरली भगवान में काम कर रहा था, बट ये होता है, एज ए सेट, जितना आप खुद पे काम करते रहते हो, आप इवॉल्व करते जाते हो। और मेन मोटो हमारा क्या है? भगवान जैसे बनना, उनके जैसे सोचना, उनके जैसे कर्म हमारे होने चाहिए, ना कि सिर्फ उनकी पूजा पाठ करनी है, उनके जैसे बनना भी है, उनके जैसे थॉट्स भी रखने हैं, उनके जैसे काम भी करने हैं, उनकी जैसे सोच भी रखनी है, राइट? सो दैट्स व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन। एंड आई थिंक जस्ट बिकॉज कि दिवाली का ओकेजन है, अगर आप लोग चाहो, आई कैन गिव यू गाइज वन होमवर्क, जिसमें आई वांट यू टू दिस दिवाली पिक any one कैरेक्टर, योर पैटर्न, योर वे ऑफ थिंकिंग, कुछ भी एक ऐसी चीज़ पकड़ो जो आपके सबसे पहले दिमाग में आती है। अगर आप सोचो कि ओके, मेरे अंदर की डार्कनेस क्या है, ओके, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, पहले लेट्स टॉक अबाउट दिया एंड बाती। सो दिया का लाइट इज़ द सोल, ओके, एंड द डार्कनेस, जिसको जला के डार्कनेस ख़त्म होती है, दैट इज़ आवर ईगो, हमारी इग्नोरेंस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जो अटैचमेंट है, या फिर वर्ल्डली अटैचमेंट्स वी कैन कॉल इट, दैट्स द डार्कनेस, एंड सोल इज़ द लाइट ऑफ दिया। आई वॉन्ट यू ऑल कि अपने अंदर की जो आत्मा है, जो हम सब के अंदर है, बट कई लोग हैं जो मानते ही नहीं कि आत्मा जैसी कोई चीज़ भी होती है, पुनर्जन्म जैसी चीज़ भी होती है। I'll talk about all of this, but I want
थोड़ा थोड़ा सा फीड देती हूँ ताकि एकदम से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ना हो जाए और आप लोगों को लगे कि व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, सिर के ऊपर से जा रहा है। तो आई डोंट वांट दैट। आई बी पेशेंट, I'll share thoda thoda, but I'll try my best to make you guys understand this, that how important it is to work on yourself, not just your physical self. Body बनाना, gym जाना is not जो आपको आई वुड से इस जन्म में फिजिकली तो हेल्प कर लेगी पर इंटरनली नहीं कर पाएगी, आपको माइंड का पीस नहीं दे पाएगी, आपको खुशी नहीं दे पाएगी, यू नो। जब तक आप जिम में हो, आई नो कि तब होता है वो खुशी वाले फीलिंग, दिस एंड दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग which is gonna be there, which is sustainable, right? Not something which is temporary. So if you work on yourself, और कोई भी चीज़ अपने आप में आप अपनी खुद की बुराई को ख़त्म करते हो, it's gonna help you and it's gonna help people around you as well. तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, आप जब खुद पे काम करते हो तो आप अपने आसपास के अपने फैमिलीज खासकर और जिन लोगों के आसपास रहते हो उनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हो। और ये चेन बहुत लंबी कैसे कैसे जाती है, इतना मैं लंबी में एक्सप्लेन नहीं करूँगी आज। मैं जस्ट इट वाज अ क्विक message that I just wanted to share, a perception I would say that I just wanted to share with you all. If you can relate to what I'm saying and if you really want to work on yourself and if you are doing that or if you're trying to do that, I want you to hit the like button ताकि हमें भी पता चले और बाकियों को भी पता चले और ये कितने लोग खुद पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी या दे आर चूजिंग दैट नाउ गोइंग फॉरवर्ड, स्टार्टिंग दिस दिवाली एज ए न्यू बिगिनिंग, राइट। तो दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा टू डू द सेम, बिकॉज इससे मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बट आपका, आपके अराउंड जितने भी लोग हैं ना, योर फैमिली, इट्स गोना हेल्प ऑल ऑफ देम। आई like swear you work on it. See, it takes time, okay? It's a practice. ऐसा नहीं होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, अगर एक जेलसी फैक्टर है, सोचो कि अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, आई एम टेकिंग माई एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल, ओके? इट्स नॉट कि मैं लिटरली ऐसा कर रही हूँ। अगर मुझे कहीं से जेलस फील हो रही है किसी भी चीज़ के लिए, किसी लुक्स के लिए या फिर मनी के लिए, किसी भी वे में मेरे को जेलसी आ रही है, तो मैं सबसे पहले उस चीज़ को नोटिस करूँगी। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि मैंने उस चीज़ को अपने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि नो एकता, यस मेरे अंदर ये ना जेलसी वाला फैक्टर है, आई नीड टू वर्क ऑन दिस। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, यू हैव डन द फर्स्ट स्टेप एंड दैट्स फॉर दैट आई क्लैप फॉर यू फॉर दैट। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका ईगो इतना बड़ा है, दे विल नेवर बिलीव कि उनके अंदर कोई बुराई भी है, यू नो। तो उनको फिर हम उनके ही हाल में छोड़ देते हैं, उनके लिए ये वीडियो है भी नहीं। तो ये उनके लिए है जो एक्चुअली अपना लाइफ चेंज करना चाहते हैं फ्रॉम विद इन, एंड व्हेन इट कम्स फ्रॉम विद इन तो बाहरी चीज़ें अपने आप बदलने लग जाती हैं वक्त के साथ, एंड इट टेक्स टाइम खुद पे काम करना। इट्स अ प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसको उतनी ही आप हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज़ के। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन चीज़ आई थिंक जो लोगों में होती है वो ये है कि कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हो, कुछ भी चीज़ है, तो एक ना हमेशा से एक सबसे पहले वर्स्ट सिनेरियो दिमाग में आता है कि यार ऐसा ना हो जाए। तो व्हाट इज़ दैट? दैट्स अ पैटर्न आपका। और ये होगा ही होगा कि आप बहुत सी चीज़ों में नेगेटिव ही सोचते होगे पहले कि यार ऐसे बुरा। अच्छा सोचने के बजाय पहले आपका कोई भी कुछ चीज़ करने जा रहे हो, कुछ शुरू करना है, कहीं जाना है, कोई जा रहा है, तो एकदम से नेगेटिव जो वर्स्ट सिनेरियो होगा ना वो दिमाग में आएगा और फिर वहीं पे ही सारा मूड वूड का ही हो जाएगा। एंड देन यू आर पुटिंग इट आउट इन यूनिवर्स, एंड व्हेन यू आर पुटिंग इट आउट तो एक्सपेक्ट इट बैक एज वेल। तो वो आएगा आपके पास एनी हाउ, आज नहीं तो कल, किसी न किसी फॉर्म में, उसी सेम वाइब्रेशन, उसी सेम फ्रिक्वेंसी में, ओके? बिकॉज एज आई सेड एवरीथिंग इज एनर्जी, ओके? एवरीथिंग। सो या आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आप लोग आज के लिए इतना ही समझ गए और आपने एक भी अपनी किसी चीज़ को पकड़ के उसको एक्सेप्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, तो मैं बता रही हूँ, आप चाहे मुझे कभी बताओ भी ना बताओ कि आपने ये सब किया है या फिर आपने इस बारे में सोचा है, बट मेरी क्या बोलते हैं उसको,
मेरा काइंड ऑफ ड्रीम एक वे में आप पूरा कर रहे हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्प्रेड दिस नॉलेज जितना ज़्यादा हो सके, एंड आई वॉन्ट हेल्प पीपल you know um, make all these changes which I know is very difficult. और जब आप इस जर्नी में होते हो या जाना भी चाहते हो, यू डोंट हैव जब आपके पास कोई होता नहीं है ना गाइड करने के लिए, आप समझाने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर सकते हो, डिप्रेस हो सकते हो। डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, बिकॉज दे डोंट हैव एनीबडी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम। और डिप्रेशन एंड ऑल ये हमेशा इट्स ऑल इंटरनल। आपको देखी होंगी आपने वीडियोस भी और अपने आसपास भी लोग जो बहुत दिखाते हैं आपको कि दे आर वेरी हैप्पी इन लाइफ दिस एंड दैट, बट एक्चुअली उनका लाइफ अंदर से लाइक दिमाग मेंटली वो पीस में नहीं है, उनका दिमाग शांत नहीं है, दे आर ऑलवेज टेंस्ड, दे आर डिप्रेस्ड। किसी चीज़ को लेकर इतनी देर तक सोच लेते हैं तो मेस्ड अप होता है अंदर। सो इट हेल्प्स। और एक और चीज़ हेल्प करेगी अगर आप लोग ये शेयर करना चाहो, तो हो सकता है कि कोई, क्योंकि ये बातें जो अंदर की होती हैं ना, लोग ओपनली आकर के शेयर इतना इजीली नहीं करते हैं, सो इट विल हेल्प देम। सो शेयर दिस वीडियो एंड शेयर माई अदर वीडियोज़ एज वेल, बिकॉज आई नो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से कोई भी एक लाइन के थ्रू या कैसे भी थ्रू इट्स गोना हेल्प। सो yeah, I think that's it then for today, and I'll see you tomorrow. तब तक के लिए मज़े करिए, बहुत सारे पटाखे फोड़िए, मैं तो बोलती हूँ। हाँ, इस चीज़ पे भी लोग बोलेंगे एक दिन में दिवाली के पटाखे चलने से कोई इतना पोल्यूशन ना होने वाला, और होगा भी तो सेटल होगा, बट उसके अलावा पूरे साल भर जो होता है क्यों ना हम उस पर काम किया जाए। अगर बोलना ही है इसमें, आप सिटीज़ हैं, आप शहरों में कहीं रहते हो, सारे पेड़ काट दिए। पेड़ इज़ समथिंग जो हमको ऑक्सीजन देता है, विल डाई विदाउट इट। बचपन से हमने पढ़ा, एंड स्टिल वी आर डूइंग दैट। सो इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, आप हमको बोलोगे कि दिवाली साल में एक बार आता है, पटाखे मत चलाओ। आई नो एक्सीडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती, मैं भी पटाखे टू बी ऑनेस्ट दूर रहती हूँ बड़े बड़े पटाखों से, बट छोटी मोटी फुलझड़ियाँ एंड दिस एंड दैट मुझे किसको अच्छी नहीं लगती है, उससे ज़्यादा कोई पोल्यूशन होता भी नहीं होगा और नुकसान भी नहीं होता। सो आई थिंक अब मुझे यहीं पे शांति रखनी चाहिए आज के लिए। आई विल सी यू टुमारो, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल।